हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर डिस्कशन करेंगे। इसका हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे और उसके बाद हम इसके जितने भी NCERT के एग्जाम्पल है और इसके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर जो 2.2 है वो हम सारा जो है एक एक करके करेंगे। समझ में आया? और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, देखो कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, है ना। न्यू सिलेबस, जो न्यू सिलेबस NCERT ने निर्धारित किया है या फिर अपने अपने स्टेट बोर्ड, सबसे पहले तो NCERT के द्वारा ही जो है सबसे पहले किताबें लॉन्च करी जाती है। उसके बाद NCERT के बाद ही जो है आपके जितने भी स्टेट बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड होता है, वो सारा जो है क्या करता है, अपना अपना सिलेबस बनाता है। समझ में आया? सिलेबस बनाता है। तो अभी जो सिलेबस है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो यूके बोर्ड हो या फिर अदर कोई भी बिहार बोर्ड हो, समझ में, बिहार बोर्ड, तो कोई भी बोर्ड हो, डजंट मैटर, आप इसमें से पढ़ सकते हो आराम से, क्योंकि हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है कर रहे हैं। और नया सिलेबस कोई भी बोर्ड हो वो उसी अकॉर्डिंग बनाएगा जिस अकॉर्डिंग NCERT आपको बोलेगा। तो चलिए हम जो है यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं एक एक करके कि जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके कुछ प्रॉपर्टीज पर हम आज जो है बात करेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब उसके कुछ गुणधर्म, कि जो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमने पिछले एक लेक्चर में पढ़ रखा है, उसी का हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या गुणधर्म होता है, वो चलिए हम एक एक करके आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहला तो मैं आप लोगों को यहां बता देना चाहता हूं कि देखो कुछ यहां पर फर्स्ट, सबसे पहले देखिए, अगर कभी भी आपको साइन इनवर्स साइन x दिख जाए तो उसका मान हमारा x के बराबर होता है। हम ये समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल हो जाता है। उसके बाद अगर कभी भी कॉस इनवर्स कॉस ऑफ x दिख जाए तो भी हमारा x ही होता है। ऐसे ही साइन कॉस, फिर अगर टेन इनवर्स टेन x दिख जाए तो उसका मान हमारा क्या होता है, x होता है। ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम है ना, ये हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स साइन का प्रतिलोम है। उसके बाद साइन कॉस टेन, फिर कॉसेक इनवर्स कॉसेक x की अगर मैं बात करूं तब भी हमारा क्या होता है, x होता है। ऐसे ही सेक इनवर्स ऑफ सेक x की मैं अगर बात करूं तो वो हमारा x होता है। ऐसे ही कॉट इनवर्स कॉट x की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमारा क्या होता है, x होता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टी था जो कि पहला हमारे पास प्रॉपर्टी के अंडर में हम इनको जो है चर्चा किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बात करते हैं, देखो जो भी साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, इसका एक अलग जो है प्रांत, और मैंने प्रांत और परिसर के बारे में डिस्कस किया है। प्रांत और परिसर के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो देखो साइन के केस में प्रांत हमारा वही रहेगा जो बताया था। इसमें जितने भी x है वो आपके किस में बिलोंग करेगा, -1 से +1 के अंदर +1 में बिलोंग करेगा। और इसका जो परिसर होगा, परिसर हमारा -π/2 से +π/2 तक होगा। ठीक है। ऐसे ही कॉस के लिए, टेन के लिए, कोसेक के लिए, सब के लिए जो मैंने आप लोगों को बता रखा था वही होगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सबसे ज्यादा जरूरत आपको जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 आप सॉल्व करेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए अगला हम दूसरे प्रॉपर्टी पर हम जो है बात करते हैं। इसमें #2, ठीक है, दूसरा वाला प्रॉपर्टी। इसमें दूसरे वाले जो प्रॉपर्टी आते हैं वो पहला है साइन इनवर्स
साइन इनवर्स 1/x की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास होता है कोसेक इनवर्स ऑफ x। और अगर मैं बात करूं कॉस इनवर्स 1/x की तो ये होता है सेक इनवर्स ऑफ x। ऐसे ही मैं अगर बात करूं टेन इनवर्स ऑफ 1/x की तो ये होता है हमारे पास कॉट इनवर्स ऑफ x। ऐसे ही मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूं, अगर मैं कॉसेक इनवर्स 1/x लिखूं तो वो साइन इनवर्स x होता है। ऐसे ही मैं अगर सेक इनवर्स 1/x लिखूं तो वो कॉस इनवर्स x होता है। ऐसे ही मैं कॉट इनवर्स 1/x लिखूं तो वो हमारा क्या हो जाता है, टेन इनवर्स x होता है। चलिए देखिए, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो एक प्रूव मैं आप लोगों को बता देता हूं, बाकी ये जो दो है वो आप लोग एज अ होमवर्क घर में प्रूफ करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला वाला प्रूफ फर्स्ट। तो प्रूफ फर्स्ट को हम कैसे देखो प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर मानेंगे लेट कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y मानेंगे, है ना, y मान लेंगे। फिर जब y मान लेंगे तो आपको पता है कि हम कोसेक y को x के बराबर लिख सकते हैं। कोसेक के साथ में y ले लूंगा तो कोसेक y हो जाएगा, लिख सकता हूं ना। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब देखिए, मैं कोसेक y है, कोसेक y को मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं 1/sin y लिख सकता हूं बराबर x। 1/sin y बराबर यहां से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और मैं अगर यहां से दिस इम्प्लाई, मैं अगर सिर्फ साइन ऑफ y की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां पर 1/x हो जाएगा। समझ में आ गया। साइन y की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब देखो, इसको और भी अगर हम आगे सॉल्व आउट करते हैं तो ये चीज हमारा जो है, क्या लिख सकते हैं इसको हम, साइन को दूसरे साइड में ले जाते हैं तो दिस इंप्लाई, यहां पर क्या इंप्लाई करेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। और y का वैल्यू हमने क्या माना है, इससे जस्ट प्रीवियस में y का वैल्यू हमने क्या मान रखा है, कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। और यही चीज तो हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड। आया समझ में। तो ऐसे ही आप बाकी के जो दो मैंने बता रखा है आपको, ये जो दो है वो आप लोग घर से एज अ होमवर्क आप लोग ट्राई करिए। ये दोनों सिमिलर वे में आप जो है कर सकते हो। आपको यहाँ क्या क्या सेक इनवर्स x को मानना पड़ेगा और यहाँ कॉट इनवर्स x को आपको y मानना है, फिर जो भी आप चाहो वो मान सकते हो। चलिए अगले प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है इसमें वो, उसको हम थर्ड प्रॉपर्टी के अंडर में लिखेंगे, #थर्ड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या आ रहा है, अगर मैं इसका देखो फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट, तो साइन इनवर्स अगर मैं माइनस का x लिखता हूं तो वो हमारा होता है माइनस का साइन इनवर्स x। ये ध्यान रखने वाली चीज है, समझ में आया, ये ध्यान रखने वाली चीज है। और यहां जितने भी x है वो कहां, किस प्रांत में, -1 से +1 में बिलोंग करेगा। दूसरा अगर मैं बात करूं कि tan इनवर्स माइनस ऑफ x, तो उस कंडीशन में ये हमारा होता है माइनस का tan इनवर्स ऑफ x। और जो x है वो कहां से आता है, r से आता है। ध्यान रखने वाली चीज है ये। थर्ड नंबर, अगर मैं कोसेक इनवर्स ऑफ -x लिखता हूं तो वो हमारे पास आता है माइनस का कोसेक इनवर्स x। और जितने भी x है उसका जो मान है, जितने भी x है उसका जो मॉडुलस x है उसका मान 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये चीज आपको नोटिस करना है, समझ में आया। तो इसको भी आप एज इट इज, जैसे कि हमने पिछले में प्रूफ करा है वैसे ही आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो। चलिए
2 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। जितना भी मैं प्रॉपर्टी आज लिखाऊंगा उसमें से हर एक को मैं प्रूफ करके बताऊंगा, और कुछ आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, तो इसको आप एज अ होमवर्क प्रूफ करिएगा। समझ में? तो चलिए प्रूफ नंबर फर्स्ट हम यहां पर करते हैं। प्रूफ फर्स्ट, तो फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, यानी कि मानना पड़ेगा। माना साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई मानेंगे, और जो यहां से माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन को मैं वाई के साथ लिख लूंगा तो साइन ऑफ वाई आ जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ वाई आ जाएगा। और मैं यहां से अगर इसको लिखना चाहूं तो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का, देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन ऑफ वाई, मैं लिख सकता हूं ऐसे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं इजीली ऐसे जो है लिख सकता हूं। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई। ऐसा क्यों किया है मैंने, ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि अगर कभी भी साइन माइनस एक्स होता है तो उसको हम माइनस का साइन एक्स लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज हुआ है। तो ऐसे ही अगर माइनस का साइन वाई है तो साइन माइनस वाई लिख सकते हैं, है ना। ये सब प्रॉपर्टी का खेल है, और सारा के सारे जो चीजें हैं वो मैंने प्रीवियस के लेक्चर में भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता रखा है। अब मैं अगर इसको लिखूं आप लोगों के सामने, तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, साइन, इसको मैं एक्स के साथ लिख रहा हूं तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई आ जाएगा। और जो माइनस का वाई है, माइनस का जो y है, देखो यहां पर हम लिख सकते हैं कि नहीं, दिस इंप्लाई साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस y का वैल्यू हमने क्या लिखा है, साइन इनवर्स यहां से इसको मैं लिख सकता हूं, देखो माइनस का, सॉरी यहां पे थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। देखो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y, तो इट इम्प्लाई यहां से हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू वाई का वैल्यू हमने क्या मान रखा है, y का हमने ये वैल्यू मान रखा है, और वो क्या है, साइन इनवर्स माइनस का x। तो यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि साइन इनवर्स माइनस का जो x है वो माइनस का साइन इनवर्स x के बराबर होता है, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? फिर भी अगर कहीं पर आप लोगों को दिक्कत है तो वीडियो को रोक करके इसको फिर से आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट को एक एक करके आप लोग क्लियर करते हुए चलेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। तो अगला जो प्रॉपर्टी है वो सेम ऐसा ही है, हमने साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स पर बात किया है। ठीक है, हमने साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स इस पर बात किया है। तो हम अभी जो है यहां पर फोर्थ वाले प्रॉपर्टी पर हम चर्चा करेंगे, #4। तो इसमें जो पहला हमारे पास आ रहा है वो है कॉस इनवर्स माइनस का x। तो कॉस इनवर्स माइनस का x जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। और इसमें जो x होता है वो हमारा -1 और +1 में होता है। ऐसे ही दूसरे की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आता है सेक इनवर्स ऑफ x माइनस का, ठीक से लिख लेते हैं, सेक इनवर्स माइनस का x, सेक इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, जिसने प्रीवियस का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 पढ़ा है, उसमें हमने कुछ चीजें अपने हिसाब से आप लोगों को बताया था। अगर उसमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे ये सारी, तो आप फिर भी सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला आप फिर भी सॉल्व आउट कर सकते हो। तो यहां पर जो x है उसका जो वैल्यू होगा वो 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, 1 से ग्रेटर होगा। अच्छा, तीसरा क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की अगर बात करूं तो ये पाई माइनस
कॉट इनवर्स एक्स होता है। बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको आप याद भी कर सकते हो, साथ ही साथ इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। और जहां एक्स जो है वो हमारे किस में, आर में बिलोंग करेगा। आर हमारा क्या है, वास्तविक संख्या, फिर जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। अब वही एक का मैं प्रूफ बताऊंगा और बाकी आप जो है खुद से ट्राई करिएगा एज अ होमवर्क, ठीक है, एज अ होमवर्क। तो चलिए पहले वाले का प्रूफ करते हैं हम, प्रूफ फर्स्ट। अगर फिर भी कहीं पर समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकूं। तो लेट माना cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। हर बार वही काम करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाई जो माइनस का x है वो cos ऑफ y के बराबर लिख सकते हैं, cos ऑफ y के बराबर लिख सकते हैं। इसलिए जो हमारे पास x का मान होगा उसको हम माइनस का cos ऑफ y लिख सकते हैं। कोई इशू है, cos ऑफ y लिख सकते हैं। अब देखो cos ऑफ y यहां अब कोऑर्डिनेट सिस्टम लागू हो जाएगा। अब cos का वैल्यू माइनस कहां पर देगा, cos पाई माइनस वाई लिख सकता हूं, माइनस cos y को cos पाई माइनस वाई लिख सकता हूं। अब अगर मैं बात करूं यहां से तो cos पाई माइनस वाई, अब देखो इसको मैं x के साथ लिख लूंगा तो कोई इशू है, cos इनवर्स x हो जाएगा और यहां पाई माइनस वाई बच रहा है। तो cos इनवर्स x हो गया तो यहां क्या बच रहा है, पाई माइनस वाई हो गया। अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस वाई को हमने क्या मान रखा है, cos इनवर्स माइनस x। समझ में आया, cos इनवर्स माइनस x मान रखा है। अब इसको मैं लिखूंगा उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, cos प्लस का cos इनवर्स माइनस का x बराबर, अब इस cos इनवर्स को मैं पाई के साथ लिख लूंगा तो cos इनवर्स ऑफ प्लस का x। तो यही चीज तो हमें प्रूफ करना था कि cos इनवर्स माइनस का x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो cos इनवर्स माइनस का x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो ये चीज भी हमारा इजीली प्रूव हो गया है। अब आपको यहाँ पर जो है जो बाकी दो क्वेश्चन है, दो प्रॉपर्टी है, आप एज अ प्रॉपर्टी एज अ क्वेश्चन चाहे कैसा भी कर लो, ये आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। समझ में आ रहा है सबको इजीली। ये एज अ होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है, ये आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। समझ में आया, जरूर ट्राई करिएगा। ट्राई करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे तो आप लोगों का जो नॉलेज है वो बढ़ता रहेगा, खुलता रहेगा। चलिए अगला जो इसमें हमारे पास अब प्रॉपर्टी आएगा उस पर हम बात करते हैं। फिफ्थ हैशटैग फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ का पहला, चलिए फिफ्थ का पहला जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ रहा है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई बाई 2 के बराबर होता है। और जितने x है वो कहाँ, -1 + 1 के बीच में रहता है। ऐसे ही अगर मैं दूसरे प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहां पर होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी हमारा π/2 के बराबर होता है। और जितने x है वो, क्योंकि tan और cot का जो प्रांत होता है वो r होता है तो इसीलिए r में रहेगा। तीसरा क्या है, कोसेक इनवर्स ऑफ x प्लस सेक इनवर्स ऑफ x, ये क्या होगा, π/2 के बराबर होगा। अब यहां पर चूंकि ये दोनों हमारे पास मॉडुलस ऑफ x जो है 1 से ग्रेटर होता है तो ये चीज आ जाएगा। अब यहां पर भी हम सेम क्या करेंगे, एक को प्रूफ करेंगे और बाकी आप लोग जो है प्रूफ करके देखिएगा, ठीक है। ये दोनों आप लोगों के लिए क्या हो गया, दूसरा और तीसरा एज अ होमवर्क रहा, आप लोग उसको ट्राई जरूर करिएगा। और पहला नंबर चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ फर्स्ट। अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखो मानेंगे, इसमें माना कोई भी एक आप मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। माना मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को y मान के काम कर रहा हूं, है ना, साइन इनवर्स एक्स को y मान के काम कर रहा हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो x बराबर साइन ऑफ y आ जाएगा, साइन ऑफ y आ जाएगा ना।
तो मैं देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, साइन ऑफ वाई को x बराबर, साइन ऑफ वाई को मैं लिख सकता हूं ना कॉस पाई बाई टू माइनस वाई लिख सकता हूं, साइन ऑफ वाई को कॉस पाई बाई टू माइनस वाई लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम जाननी पड़ेगी। ये चीज यहां सारा प्लस होता है, ठीक है, यहाँ साइन और कॉस ये मैंने कल के लेक्चर में बता रखा था। ये चीज आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे मैं ये चीज यूज कर रहा हूँ। यहाँ डायरेक्टली बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम यहाँ प्रॉपर्टी पर बात कर रहे हैं तो उस पर हम जाएंगे नहीं आज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो आगे कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से पाई बाई टू माइनस का वाई आ जाएगा, और यहां से मैं अगर बात करूं कॉस इनवर्स x और इस y को मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस का y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। इट इम्प्लाई यहां से मैं कॉस इनवर्स x प्लस y को मैं क्या लिख सकता हूं, हमने लिखा है साइन इनवर्स x, तो मैं यहां लिख सकता हूं ना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये क्लियर हो गया। देखिए प्लस में है तो हम इधर उधर करके फेर बदल करके लिख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास जो है प्रूफ इसका हो गया है, ठीक है, प्रूव्ड। समझ में कोई इश्यू नहीं है। चलिए नेक्स्ट इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है उस पर बात करते हैं। सिक्स्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या होगा, देखिए सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, हैशटैग 6। तो सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टी में का फर्स्ट हम बात करेंगे जो कि है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y, ये बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और जो एक्स वाई है उसका जो मान है वो हमेशा के लिए 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y की अगर मैं बात करूं तो ये आता है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, और इसमें जो है 1 प्लस एक्स वाई। अब इसमें जो हमारे पास एक्स वाई का मान होता है वो हमारा -1 से बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। तीसरा जो है 2 टेन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इसमें जो मॉडुलस ऑफ x है उसका मान 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गया है, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो अगली जो प्रॉपर्टी है उस पर हम बात करते हैं। इसका प्रूफ देखो क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ धीरे धीरे आप लोगों को आता ही जाएगा, नहीं आ रहा है प्रूफ तो हम आगे के किसी लेक्चर में आप लोगों को मैं बता दूंगा, कोशिश आप लोग कर लीजिएगा। ये NCERT में इसका सारा सब कुछ आप लोगों को दिया हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बताया कि आपको थोड़ा बेसिक आइडियाज लग जाए ताकि आप कैसे प्रूफ कर सको, बेस आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। तो आप कोई भी एक फंक्शन को मान करके यहाँ से कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई होगा 10a + b वाला, तो आप लोग इसको भी कर सकते हो। चलिए सातवां जो प्रॉपर्टी है हैशटैग 7, उसका जो फर्स्ट है वो हम बात करते हैं जो कि है 2 टेन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें जो मॉडुलस x होता है वो 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर हो सकता है। ऐसे ही दूसरा 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज होता है। और यहाँ जितने भी x है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, 2 टेन इनवर्स x का 3 फॉर्मूला हो गया, 1
2 3। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है एक tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है एक साइन के पदों में, और 2 tan इनवर्स x होता है एक कॉस के पदों में। तो ये आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए। 2 tan का फॉर्मूला था ये, ठीक है ना, 2 tan का फॉर्मूला था। अब देखो जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज थे वो हमने बात कर लिया है। अब मैं कुछ और आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूं, है ना, कुछ और फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व आउट करो तो वहां आप लोगों को ज्यादा दिक्कतें ना हो। कुछ फॉर्मूला आप ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जैसा कि एक हमारे पास होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझ में। उसके बाद दूसरा इसमें आता है एक कॉस 2 थीटा करके, इसका 3 फॉर्मूला होता है। सबसे पहला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, उसके बाद एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, एक और होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को क्या कर दिया है, बता दिया है। अब चलिए कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपसे पूछा भी जा सकता है, और इसकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप एज अ फॉर्मूला भी इसको यूज कर सकते हो, जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 पर बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, या फिर इसको हम चाहो तो उदाहरण भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहां पर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी में लिख देते हैं। उदाहरण 3। तो उदाहरण 3 इसमें क्या दिया है, 3 का पहला उदाहरण जो दे रखा है वो है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ये हमें प्रूफ करना है। ये हमें जो है प्रूफ करना है कि जो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो 2 साइन इनवर्स x के बराबर है, समझ में आया। और जहां पर जो x है वो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 से बड़ी या बराबर है, छोटी या बराबर है, और x का मान जो है प्लस का अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 का छोटा या फिर उसके बराबर है। तो चलिए पहला वाला यहां पर हम जो है एग्जांपल सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें देखो x के प्लेस पर माना जो x है इसको अगर मैं साइन थीटा मान लूं, x इज इक्वल टू अगर साइन थीटा मान लूं तो मैं थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो थीटा के बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहां से मैं अगर बात करूं साइन इनवर्स इसकी 2 LHS साइड हम लेकर के बात करते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स का क्या मान रखा है हमने, x बराबर साइन थीटा रखा है, 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन x के जगह पर साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। अब इसको मैं अगर सॉल्व आउट करूं तो यहां से साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहीं से ही तो आ रहा है ना, वहीं से आ रहा है। तो हम यहाँ पर अब देखो
साइन इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखा है इसके प्रीवियस में कि जो साइन 2 थीटा होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। अब इनवर्स से साइन हम हटा सकते हैं क्योंकि मैंने अभी एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बता रखा है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने ये चीज आप लोगों को बता रखा है कि साइन इनवर्स, साइन अगर x होता है तो वो x के बराबर होता है, जो कि पहले ही प्रॉपर्टी थी। तो यहां से साइन इनवर्स से साइन हमारा हट जाता है और 2 थीटा आ गया। अब 2 थीटा का मान अभी हमने क्या निकाल के रखा है, साइन इनवर्स x, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना साइन इनवर्स x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रूव हो गया कि नहीं। LHS लेकर के चले थे, इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, क्लियर, RHS प्रूव्ड। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मैंने क्या बताया है। ठीक, चलिए अगला इसमें हम जो है प्रूफ करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है वो भी सिमिलर ऐसा ही कुछ है। ठीक है, वो भी सिमिलर ऐसा ही कुछ है, और ये है हमारे पास साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अब हमें 2 कॉस इनवर्स x प्रूफ करना है। पहले हमें क्या प्रूफ करना था, साइन इनवर्स x प्रूफ करना था, लेकिन अब हमें 2 कॉस इनवर्स x प्रूफ करना है। और इसमें जो हमारे पास x है उसका मान जो है कुछ इस प्रकार से है, 1/√2 और 1 इसके बीच में है। तो चलिए यहाँ पर भी हम प्रूफ कर लेते हैं, इसमें जो है कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे साइन थीटा माना था, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रूफ सेकंड। यहाँ पर हम मानेंगे, वहाँ पे साइन माना था, कॉस लेना तो हम कॉस मानेंगे, माना x बराबर कॉस थीटा, और यहाँ पर अगर थीटा का मान निकालो तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब देखो यहां पर हम क्या लेंगे, वही LHS, और LHS लेकर के प्रूफ करेंगे। LHS हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम साइन इनवर्स 2 इंटू कॉस एक्स, 2 इंटू कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ से, और अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, थीटा मान रखा था ना हमने, तो यहाँ पर हमारा एक्स की जगह पर थीटा आ जाएगा, सॉरी यहाँ थीटा लिखना है आपको। ठीक है, अब चलिए, तो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, वही सर्वसमीका का प्रयोग हुआ है। अब देखो यहाँ फिर से क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया। मैं आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ जो फॉर्मूला आया है। ठीक है, यहाँ भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा जो प्रीवियस के एग्जाम्पल में हमने करे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, और 2 थीटा देखो 2 थीटा को हमने क्या मान रखा था, अभी यहाँ पर थीटा का मान क्या था, कॉस इनवर्स एक्स, जो कि हमारे पास क्या है, RHS साइड प्रूव हो गया है। समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी प्रॉपर्टीज है उनको पता अगर है तो ये आप लोग अच्छी तरह से आराम से सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए एग्जांपल नंबर 4 पर डिस्कशन करते हैं। और एग्जांपल नंबर 4 देखिए क्या है, एग्जांपल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखो एक बात, उदाहरण नंबर 4, अभी तीसरा किया है, ये हो गया चौथा। देखो सिलेबस खत्म कर दिया, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सिलेबस तो खत्म कर दिया है, हमें पढ़ने में मजा आएगा, कम पढ़ना पड़ेगा। बट आप एक चीज सोचिए, पहला हमारे पास मान लो कि 100% सिलेबस था, एक कॉमन सेंस 100% सिलेबस में से जो है काट पीट करके आपको मान लीजिए 25 क्वेश्चन पूछता था एग्जाम में। अब इस 100 को 30% घटा करके मान लीजिए आपके बचे हुए हैं 70%, लेकिन
क्वेश्चंस तो 25 ही आने हैं। अब आप समझो, जहां आप 100 पूरे के पूरे तैयार करके आते थे 25 क्वेश्चन, तो यहां क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। लेकिन जब 70% हो गया है तो आने तो इसे 70% में से ही है, और 25 क्वेश्चन आने, तो जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो क्वेश्चन आने की भी प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा बढ़ गया है। ये ध्यान रखना, जब सिलेबस कम हो गया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि क्वेश्चन हमारे अब वो क्वेश्चन भी इस बार आ सकते हैं जो क्वेश्चन कभी पहले पूछा नहीं जाता था। इसीलिए पढ़ाई में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है और आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी है। समझ में, जितना बताया जाता है उतना आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। नहीं आता है समझ में, आप लोग पूछिए, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो मैं उसको सॉल्व करने के लिए बैठा हूं, मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करूंगा। सो tan इनवर्स x, tan इनवर्स दे रखा है यहाँ पे, उदाहरण नंबर 4, tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, साइन ऑफ x, तो इसको हमें जो है क्या करना है, सरल करना है। जहां पर बता रखा है कि जो -3 पाई बट्टा 2 x का मान जो है पाई बट्टे 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सरलतम रूप में व्यक्त करना है, मतलब इन जनरली इसको जो है सरल करना है। ठीक है, सॉल्व करना है कुल मिला के। तो अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, tan इनवर्स cos ऑफ x अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ x, 1 माइनस साइन ऑफ x, तो 1 माइनस साइन ऑफ x है। अब देखो यहां पर हमें प्रॉपर्टी की यूज करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है यहाँ पे। अभी देखो cos x को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और डिवाइडेड बाय, इसको भी हम बदल सकते हैं। देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2, और माइनस का साइन x है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। अब कहोगे कि सर आपने ये प्रॉपर्टी तो इतना सारा नहीं बताया, तो मैंने कुछ चीजें छोड़ा था, वो इसीलिए छोड़ा था कि आप लोगों को मैं यहां कुछ बता सकूं। समझ में, यहां मैं आप लोगों को कुछ जो है बता सकूं। ये कुछ नहीं है आप लोगों का, ये ऐसे यहां पर इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां पर आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। देखो यहां पर मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, यहीं पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। cos 2 थीटा करके मैंने एक फॉर्मूला बताया था, और उसमें मैंने ये बताया था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा का। मैंने 3 फॉर्मूला लिखा था। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमारे पास एंगल में 2 ना हो, सिर्फ थीटा हो, यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है ना, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, बट्टे cos स्क्वायर थीटा बट्टा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2। चाहो तो साथ में नोट भी आप लोग कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखना, जब भी थीटा के साथ 2 नहीं दिया हुआ रहेगा तो यहां थीटा के साथ बट्टे में 2 आ जाएगा, आपको ऐसा समझना है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो ये पहला वाला जो है यहां पर cos x के जगह पर हमने cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 यूज किया है, ये क्लियर हो गया। चाहो तो आप मेंशन भी कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो आप मेंशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 है, 1 को मैंने क्या लिखा है, अब 1 को भी मुझे इस रूप में तो मैं लिख सकता हूं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है वो हमारे 1 के इक्वल होता है। अब हम थीटा नहीं लिख करके थीटा बाई 2 लिख रहे हैं, क्योंकि हर जगह जब x बाई 2 आ रहा है तो हम x बाई 2 के फॉर्म में लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, साइन थीटा वाली बात आती है यहाँ पे, साइन थीटा, ये साइन थीटा को मैंने कैसे लिखा है, देखो अब हमने यहाँ पर जो है एक पढ़ा था कि साइन 2 थीटा की अगर मैं बात करूं तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब जब थीटा में 2 नहीं है, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट आप लगाइए ना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो मैंने यहां पर क्या यूज किया, यही तो यूज किया, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो आई थिंक ये चीज आप लोग क्लियर हो गया है। चाहो तो इसको आप मेंशन कर लो वीडियो को पॉज करके, है ना। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए तो रफ कर रहा हूं, आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा।
चलिए अब आगे हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। बहुत इजी है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। तो tan इनवर्स, अब आगे कैसे सॉल्व आउट करेंगे, अब इतना तो हमने कर लिया है, आगे कैसे सॉल्व आउट करेंगे। देखो cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय, अब यहां पर देखो ये एक फॉर्मूला बना है। कौन सा फॉर्मूला? cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का एक फॉर्मूला हमारा बन गया, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला बना। अब अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो देख लो निकाल करके, आप यही चीज आएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप चाहो तो इसको a मान लो, इसको चाहो तो आप b मान लो। तो यहां पर ये चीज आ गया है, ठीक है, ये चीज आ गया है। अब देखो मैं इस वाले फंक्शन को क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म से। tan इनवर्स, यहां पर बहुत लेंदी है ये क्वेश्चन, थोड़ा समझना है इसमें, तो इसीलिए इसको जो है हम अच्छी तरह से करेंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, दूसरा ब्रैकेट में cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये लिख सकते हैं। और बट्टे में हमारे पास क्या आ रहा है, बट्टे में हमारे पास आ रहा है cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक स्क्वायर से एक टर्म हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर एक स्क्वायर से हम एक टर्म कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो चलिए थोड़ा सा स्पेस हम बना लेते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, tan इनवर्स क्या बचा, cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और बट्टे में क्या बच रहा है, अपॉन में बच रहा है cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब यहां पर देखो इसको हमें करना है, यहां से cos एक्स बाई टू को कॉमन लेना है, तो cos एक्स बाई टू ऊपर से कॉमन लोगे तो देखो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऊपर से cos एक्स बाई टू कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ साइन एक्स बटे टू और यहाँ पर cos एक्स बाई टू, तो यहाँ पर tan एक्स बाई टू हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर देखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यहाँ आप यही कर लो कि cos एक्स बाई टू से भाग कर दो ऊपर और नीचे, अंश और हर में cos एक्स बाई टू से भाग कर दो, तो यहाँ पर cos एक्स बाई टू से cos एक्स बाई टू कट जाएगा, sin एक्स बाई टू बट्टा cos एक्स बाई टू tan एक्स बाई टू। ऐसे ही सिमिलरली डिवाइड वाले में भी ऐसा ही हो जाएगा, अपॉन वाले में भी ये 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा tan एक्स बाई टू। ये समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं, तो यहाँ से और इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स, अब ये जो चीज़ हमारे पास आया है ये क्या है, कोई बता सकता है? tan इनवर्स, ये है tan इनवर्स, इसको मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ 1 को, माई प्लस यहाँ पर जो है tan एक्स बाई टू हो जाएगा, और बट्टे में 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर मैं tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई टू लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है, चूंकि tan पाई बाई 4 का जो वैल्यू है वो हमारा 1 के इक्वल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा। अब ये चीज एक फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया, और वो क्या है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, ए के प्लेस पर क्या है पाई बाई 4 प्लस बी के प्लेस पर क्या है x बाई टू। तो tan इनवर्स से tan हम काट सकते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है, वही tan इनवर्स, अगर मैं tan x की बात करूं तो वो हमारे x के बराबर होता है। ठीक, ये क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल पर मूव ऑन करते हैं, और अगला जो एग्जाम्पल है वो 5वां नंबर एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5,
तो उदाहरण नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो ये दिया हुआ है cot इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल एकदम, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसको आप इजीली सॉल्व आउट कर लोगे। कुछ आपको यहाँ माननी पड़ेगी, और वो क्या है देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, माना सॉल्यूशन। माना यहाँ पर हम मान सकते हैं x बराबर, देखो sec थीटा मानोगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ होता है tan थीटा के बराबर, और tan थीटा यहाँ पर 1 अपॉन tan cot हो जाएगा, तो बहुत सरल है। माना x बराबर sec थीटा, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। तो जब sec थीटा हो जाएगा तो यहाँ से मैं अगर sec थीटा बोलूँ तो ये चीज कैसे लिखोगे, देखो sec थीटा, तो यहाँ से अगर मैं थीटा की बात करूँ तो ये हो जाएगा sec इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ चलिए रखते हैं, तो cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन, इसका मान क्या होता है, tan थीटा लिख सकता हूँ ना, इसका मान मैं tan थीटा लिख सकता हूँ ना, कोई इशू नहीं है, आराम से लिख सकता हूँ। अब 1 अपॉन tan थीटा हमारे पास क्या होता है, देखो cot इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ ना cot थीटा, कोई इशू नहीं है। cot इनवर्स ये कट जाएगा, अभी बता रखा है प्रॉपर्टी के हेल्प से, तो थीटा आ गया, और थीटा को अभी हमने क्या निकाल रखा है, sec इनवर्स ऑफ x। तो ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि कैसे हमें एक एक करके सॉल्व करना है। अब इसमें सारे जो बेसिक बातें थी वो हमने कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 पर बात करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से एक एक चीज पर बात करेंगे। तब तक आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए, और यहाँ पर मैंने जो जो बातें आप लोगों को बताया है वो फॉलो करिए। कुछ मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, वो होमवर्क भी आप लोग अच्छी तरह से करिए। जब आप होमवर्क वगैरह कर लेंगे ना तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाला है। फिर भी अगर कहीं पर डाउट है तो मैंने आपको तरीका बताया कि वीडियो को पॉज करके उसको जो है आप पीछे जा करके आप लोग फिर से उसको देखिए दोबारा। नहीं आता आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, वहाँ कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा सकूं। नहीं समझा सकता हूं तो क्वेश्चन को एक बार फिर से किसी एक वीडियो अलग से लेक्चर बना करके आपको बता देंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन आपके पास आई जाएगी। आई थिंक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, अगर नहीं किया तो फिर से आप लोग एक बार इसको एक बार कर लीजिए, नहीं किया तो कर लीजिए, जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है। और वीडियो अगर सही लगा है तो इसको आप लोग लाइक ज़रूर करें, और जो है लगता है कि ये हेल्पफुल है लेक्चर्स मेरे जो भी आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर करिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।